हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे अबाउट द बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिकॉज बहुत ही ज़्यादा जगह पे आप लोग ना जब अपनी कंप्यूटेशन को फास्ट करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि क्यों ना हम इस ऑपरेशन को बिट्स पर कर दें, राइट? सो इसलिए इस छोटे से टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स डू दैट, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फिक्स आवर हेडिंग। तो यहाँ पर हम H1 हेडिंग डाल देते हैं एक और H2 हेडिंग डाल देते हैं बिकॉज वी ऑलरेडी हैव H1 हेडिंग विद अस। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब इसको एक बार जस्ट लाइव कर लेते हैं सो दैट हम लाइव प्लेटफॉर्म पर देख पाए व्हाट इज दी आउटपुट दैट इज कमिंग। ठीक है, एंड इसको हम लोग यहाँ पर अब चेक करते हैं। तो दिस इज द स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, और इसके अंदर हम बिट वाइज ऑपरेटर्स को लगाकर चेक करेंगे दैट व्हाट इज हैपनिंग। नाउ सी, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑल द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन बिट्स फॉर्म। जब आप मेमोरी की बात करते हो, तो जब आप मेमोरी में स्टोर करते हो ना किसी भी नंबर को, तो वो बिट्स में स्टोर होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वन को देखते हो तो वो 0001 इस तरीके से स्टोर होता है। अब आगे बहुत सारे जीरोज होते हैं बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम सिर्फ 3 जीरो यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप टू की बात करो तो इट इज स्टोर्ड एज 0010। ठीक है, अगर आप थ्री की बात करते हो तो इट इज स्टोर्ड एज 0011, राइट? देन इफ विल टॉक अबाउट फोर, then 4 is stored as 0100, right? Then 5 is stored as 010101, राइट? इस तरीके से 5 स्टोर होता है। ठीक है, अब हम इन सबको कर देते हैं कमेंट बिकॉज नाउ वी नो दैट हाउ बिट्स इन बिट्स आपका 1 से लेके 5 नंबर कैसे स्टोर होता है, राइट? अब अगर आप एंड ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और हमें एंड करना है किस किस का। सो 1 and 2। ठीक है, तो आपका ये वाला जो ऑपरेटर है ये एंड ऑपरेटर कहलाता है और बेसिकली ये बिट्स पे काम करता है। तो वन रिप्रेजेंटेड होता है 0001 से और टू रिप्रेजेंट होता है 0010 से। तो ये क्या करता है एंड ऑपरेटर, कि जहां पर भी आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखेगा 1 and 1, ठीक है, उसमें ये आपको 1 रिजल्ट देगा। बाकी हर एक कॉम्बिनेशन में ये आपको 0 रिजल्ट देगा। तो 0 and 1 इज 0, 1 and 0 इज ऑल्सो 0। ठीक है, एंड 0 and 0 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज हाउ इसकी ट्रुथ टेबल आप कह सकते हो कि बनती है। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं तो देखो 0 and 0 विल गिव यू द रिजल्ट एज 0। ठीक है, 0 and 0 अगेन टू गिव यू द रिजल्ट एज 0। 0 and 1 विल बी 0 एंड 1 and 0 विल बी 0। तो आपको फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा 0 बिकॉज 0000 स्टैंड्स फॉर 0। तो अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करूं एंड आई वांट टू चेक द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? 0, राइट? इसी तरीके से अगर आप और ऑपरेटर की बात करते हैं तो उसका ट्रुथ टेबल कुछ ऐसा दिखता है कि 1 और, तो दिस इज द सिंबल फॉर और। ठीक है, और 1 और 0 अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। ठीक है, 0 और 1 आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। 1 और 1 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। लेकिन अगर आप 0 और 0 करोगे देन यू विल गेट द आंसर एज 0। सो दिस इज हाउ द ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर इज बीइंग मेड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मुझे 1 और 2 करना हो इंस्टेड ऑफ एंड, अगर मुझे और करना हो तो 1 फिर से किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है? 0001। और 2 कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो 0010। अब इसका अगर हम और ऑपरेशन करते हैं तो 0 और 0 इज 0, 0 और 0 इज 0, 0 और 1 इज 1 एंड 1 और 0 इज 1। सो द फाइनल आंसर इज 0011 विच स्टैंड्स फॉर 3। ठीक है, तो अब आप इसका फाइनल आंसर प्रिंट करा के देखो कि 1 और 0 का आंसर क्या सच में 3 आ रहा है जैसे हमने कैलकुलेट किया है। So the answer is coming out as 3, which is absolutely correct again. Right. Now the next thing is XOR operator. तो third operator जो आपके पास आता है, it is called as XOR operator. ठीक है, XOR operator जब आप represent कराने जाते हो तो वो इस symbol से represent होता है। ठीक है, इसकी truth table कुछ ऐसे दिखती है। तो फिर से 0 XOR 0 will be equals to 0। ठीक है, 1 XOR 0 will be equals to 1। ठीक है, 0 XOR 1 will be equals to 1 एंड 1 XOR 1 will be equals to 0। तो ये बोलता है सिंपली कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड और राइट हैंड साइड का ऑपरेंड सेम है, राइट,
इफ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड्स आर सेम, तो आपको फाइनल आंसर 0 मिलेगा. एंड इफ लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू राइट, तो इस केस में आपको फाइनल आंसर 1 मिलेगा. तो आप देख भी सकते हो कि जब लेफ्ट और राइट ऑपरेंड सेम नहीं थे तो आपको 1 आंसर मिल रहा था, और जब लेफ्ट और राइट ऑपरेंड सेम थे तो आपको 0 आंसर मिल रहा था. तो दिस इज हाउ एक्सॉर ऑपरेटर वर्क्स. तो अगर हम किसी दो नंबर का एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल 3, ठीक है, 3 एक्सॉर 4, सपोज हमें ये निकालना है. तो 3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 0011, और 4 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 0100. तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो द आंसर विल बी 0 एक्सॉर 0 विच विल बी 0, 0 एक्सॉर 1 विच विल बी 1 क्योंकि डिफरेंट है दोनों डिजिट्स, देन 1 एक्सॉर 0 विल बी इक्वल्स टू 1 क्योंकि डिफरेंट है, एंड देन 1 एक्सॉर 0 विल बी अगेन 1. सो 011 स्टैंड करता है 7 के लिए. तो अगर हम इसका आंसर प्रिंट कराकर देखें दैट व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन, सो console.log 3 XOR 4 and the answer will come out as 7. So this is also fixed. ठीक है. Now the next bitwise operator जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, that is your left shift operator. ठीक है. Left shift operator क्या करता है बेसिकली, आप इसके अंदर दो चीजें मेंशन करते हो. एक तो आप मेंशन करते हो कि कौन सा नंबर है जिसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो वो आपने दे दिया सपोज 1, और उसके बाद कितने बिट्स से आपको इसे लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो आपने बोल दिया सपोज 1. तो इसका मतलब है कि 0001 क्या बन जाएगा, एक डिजिट से लेफ्ट शिफ्ट होके वो बन जाएगा 0010. ठीक है. इसी तरीके से अगर सपोज हमारा नंबर है 0010 और उसको मैंने एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो इट विल बिकम 00100. राइट. नाउ इफ विल नोटिस, तो ये हर बारी आपके जो करंट नंबर है उसको डबल करता हुआ जा रहा है. जैसे कि 0001 अगर आप उसे एक डिजिट से लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो इट बिकम्स 0010 विच इज 2. तो इसने आपका जो नंबर है उसे डबल कर दिया. सिमिलरली 0010, ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर 2. तो आपका जो फाइनल रिजल्ट मिला वो बन गया 0100, तो फिर से डबल हो गया विच इज 4. राइट. तो लेफ्ट शिफ्ट का एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी ये नंबर होता है ना, ये इसको डबल कर देता है. ठीक है. सो अगर अगर आप सिर्फ वन डिजिट से आप इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो यहाँ पर हम इसे कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, तो आंसर आ रहा है 2. अगर आप इसे इसी तरीके से दो डिजिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे तो ये बेसिकली 4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है. सो अब आप लोग देखो, तो इट 1 हैज बिकम 4, है ना. अगर आप 3 डिजिट से करोगे तो इट विल बिकम 8 टाइम्स, है ना. तो इस तरीके से हर एक जो नंबर आता है उसका डबल 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 होता रहता है. जितने आपने यहाँ पे नंबर मेंशन किया है उतने टाइम डबल आपका नंबर होता जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला. तो अगर आपने 3 मेंशन किया है तो 3 टाइम्स ही डबल होगा. तो 1 का डबल इज 2, ठीक है, 2 का डबल इज 4, एंड देन 4 का डबल इज 8. सो लेफ्ट शिफ्ट इज बेसिकली यूज फॉर डबलिंग द नंबर. इन द सेम वे राइट शिफ्ट यूज होता है. राइट शिफ्ट जो है वो हाफ करने में आपका यूज होता है. तो फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हम डायरेक्टली ले लेते हैं. सो कंसोल डॉट लॉग, और मैंने बोला कि 8 को सपोज राइट शिफ्ट कर दो 1 से, तो इट विल मेक द नंबर इनटू हाफ, है ना. इट विल ब्रेक द नंबर इनटू हाफ. अगर आपने लिखा 2 डिजिट से राइट शिफ्ट कर दो तो हाफ का भी हाफ हो जाएगा विच इज 2. तो 8 का हाफ इज 4 एंड 4 का हाफ इज 2. ठीक है. अगर किसी डिजिट को हाफ करने में कुछ डेसिमल नंबर आता है तो ये डेसिमल को कंसीडर नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल 7 का जो हाफ होता है, अगर सपोज मैंने सिर्फ एक डिजिट से इसे राइट शिफ्ट किया, तो 7 का हाफ होता है 3.5, तो 0.5 विल नॉट बी कंसीडर्ड. सो आंसर विल बी 3. सो दिस इज हाउ योर राइट शिफ्ट वर्क. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स थे, एंड आई होप दैट दिस होल थिंग इज क्लियर. अब इससे रिलेटेड आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं. So thank you for this session and let's catch up in the next session.